हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर। बिजनेस मैथमेटिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज थ्योरी ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग आज इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड मैं कोशिश करूंगी 2 से 3 लेक्चर वीडियो में ये जो चैप्टर है इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एंड काफी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि मैम लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो प्लीज हमें बताइए। तो ये जो टॉपिक है ना, ये भी इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार बता दूं, बिजनेस मैथमेटिक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, जिसमें मैंने डिटेल में बिजनेस मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। 1-2 टॉपिक रह गए हैं जो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं एंड बिजनेस मैथमेटिक्स का ये आज मेरा 74th लेक्चर वीडियो है। राइट, तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है लॉग एंड एंटी लॉग का, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, यानी लॉग बेसिकली होता क्या है। किसी नंबर का जो लॉग निकालते हैं इसका मतलब क्या है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत सारे लॉग के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, 3 फंडामेंटल लॉज हैं लॉगरिथम के, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कॉमन लॉगरिथम क्या होता है उसके फीचर्स देखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको लॉग टेबल देखना बताऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। कैसे निकाला जाता है, लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, वो सब समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करके हम लोग उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एंटी लॉग के बारे में। एंटी लॉग क्या है, कैसे टेबल देखते हैं एंटी लॉग की, एंड उस पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे हम अच्छे से लॉग एंटी लॉग की टेबल देखना सीख जाए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। राइट, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर होता क्या है। तो लॉग ऑफ अ नंबर बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि लॉग फंक्शन, आपने फंक्शंस का एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा बेसिकली जो लॉग फंक्शन होता है ना, दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा ना आपने, ए का पावर एक्स, किसी भी नंबर को ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, इसको कहा जाता है, एक्स जो होता है इसको कहा जाता है पावर या इंडेक्स। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो लॉग फंक्शन होता है ना, ये इनवर्स होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। ये आपने फंक्शन के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो वहीं से हम लोग डिराइव करेंगे कि लॉग ऑफ अ नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ लॉग ऑफ अ नंबर होता क्या है। सपोज करिए ये लिखा है log 8, ठीक है, टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 ये लिखा है। ठीक है, तो लॉग ऑफ अ नंबर बेसिकली होता क्या है। लॉग ऑफ अ नंबर, इस नंबर 8 का लॉग बेसिकली क्या होता है कि इस बेस को, ये जो 2 जो बेस है, इस बेस को कितना पावर रेस करें कि ये नंबर आ जाए। यानी 2 को हम कितना पावर रेस करें, यानी 2 को अगर मैं 3 पावर रेस करूं तो ये नंबर आ जाएगा ना 8। तो यानी इसका लॉग क्या है, इसका लॉग है 3। बात समझ आए, इसी को कहा जाता है लॉग। देखिए मैंने लिखा है लॉग ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है बेसिकली वो क्या होता है, पावर या इंडेक्स, इसको कहते हैं पावर या इंडेक्स कहते हैं। पावर या इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी रेज, जो बेस है इसको कहा जाता है बेस, ये बेस है। ठीक है, गिवन बेस मस्ट बी रेज सो दैट आपका वही नंबर आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, लॉग, यहाँ पे लिखती हूँ मैं तो 16 लिखती हूँ, लॉग 16। ठीक है, ये है बेस 4। बेस 4 नहीं, यहाँ पे बेस 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, वैसे 4 भी ले सकते हैं, मैं 2 कर देती हूँ। ठीक है, ये है log 16, सपोज करिए आपको पता करना है टू द बेस 2। तो इसका मतलब क्या है कि इस 2 को कितना पावर रेस करें, इस 2 को, ये जो बेस है इस बेस को कितना पावर रेस करें कि ये नंबर 16 आ जाए। तो बताइए 2 को कितना पावर रेस करेंगे, तो 2 को आप 4 पावर रेस करेंगे तो आ जाएगा ना 16। तो यानी इसका लॉग क्या है, इसका लॉग है 4। तो इस तरीके से लॉग हम डिफाइन करते हैं। लॉग ऑफ अ नंबर क्या है, लॉग ऑफ अ नंबर इज कितने पावर हम उस बेस को, ये जो बेस है ये 2 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, इस बेस को कितना पावर रेस करें कि ये नंबर आ जाए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में,
एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। जैसे ये जो एग्जाम्पल है log 1000 टू द बेस 10, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बेस है, ये जो 10 बेस है, इसको कितना पावर रेस करें, यहाँ पे मैं कितना पावर लिखूं कि ये नंबर आ जाए, तो इसको मैं 3 पावर लिखूंगी ना, तभी तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है लॉग। ठीक है, किसी भी नंबर को, कोई भी 3 नंबर है, ए है, एक्स है, एन है, कोई भी 3 नंबर है, इनके बीच में रिलेशनशिप अगर हमें शो करना है तो हम 2 फॉर्म में इनको शो कर सकते हैं, एक लॉगरिथम फॉर्म में और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या है, 3 नंबर है 8, 2 और 3। ये जो 3 नंबर है इनको हम किस तरीके से शो कर रहे हैं, ये जो 3 नंबर है 8, 2 और 3, इसको हम जो इस तरीके से शो कर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है लॉगरिथम फॉर्म, यानी लॉग के फॉर्म में हम इसको शो कर रहे हैं। और इसी को मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है तो मैं क्या करूंगी, देखिए log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3, इसी को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो कुछ नहीं, यहां से log हटेगा, ये 2 निकल के इधर आएगा और 3 इसका पावर बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है तो ये log हट जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है तो log हटा, अब इसको एक्सपोनेंट में करना है तो ये 2 इधर से चल के इधर आ जाएगा, ये 2 इधर से इधर आया तो 2 ऐसे हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा, दिस इक्वल्स टू 8 अपनी जगह रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी लॉग जो नंबर है, किसी भी नंबर अगर लॉगरिथम फॉर्म में है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में शो कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये है एक्सपोनेंशियल, ये है लॉगरिथम फॉर्म, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है तो मैं क्या करूं, ये लॉग हटाया, ये 10 इधर से लेके इधर चल के आया तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 इक्वल्स टू ये 1000 अपनी जगह रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू ये। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग के क्वेश्चन करने में ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ ए नंबर इज कि उसके बेस को, जो बेस है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है बेस, यहाँ पे 10 है बेस। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 4 16, तो ये कर देते हैं 4 और इधर मैं लिखती हूँ 16। ठीक है, अब बताइए इसका लॉग क्या होगा, लॉग 16 टू द बेस 4, ये क्या होगा बताइए। तो लॉग ऑफ ए नंबर, इस नंबर का लॉग बेसिकली होता क्या है कि इसके बेस को कितना पावर रेस कर दें कि ये नंबर आ जाएगा। तो बताइए मैं 4 को यहाँ पे लिखती हूँ, 4 को अगर 2 पावर कर दे, 4 4 जा 16 ना, तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर 16 की जगह क्या होता, 64 होता। अगर एक और लेते हैं, लॉग इधर बेस 4 है और इधर है 64, तो बताइए क्या होगा, इसका लॉग क्या होगा। तो लॉग ऑफ ए नंबर क्या होता है, इस बेस को कितना पावर रेस करे कि ये नंबर आ जाए। तो 4 का पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 4 का पावर 3 करते हैं तो ये 64 आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कितना पावर रेस करे, इसको 3 पावर रेस करे तो 64 आएगा। तो इस तरीके से लॉग निकाला जाता है। बात समझ में आई। और इस लॉग को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या करूं, इधर लॉग हटाया और ये 4 चल के इधर आया, 4 का पावर 3 हो जाएगा, ये 3 पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 का पावर 3 और ये 64 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब मैंने बताया था ना, कोई 3 नंबर है, सपोज करिए ए है, एक्स है, एन है, तो इनका बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम 2 तरीके से शो कर सकते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है लॉगरिथम फॉर्म। जैसे ये है ए का पावर एक्स इक्वल्स टू एन, तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसी को मुझे लॉग के फॉर्म में शो करना है तो एक चीज याद रखिएगा, जो बेस है वो बेस ही रहता है। जैसे यहाँ पर ए जो है वो बेस है तो यहाँ पर भी बेस ही रहेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रही हूँ, लॉगरिथम की 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे लॉग ऑफ 0 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन करने में ये जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑन एनी बेस इज यूनिक। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसका अगर हम लॉग निकालते हैं, कोई भी बेस हो,
तो वो नंबर एक यूनिक नंबर होगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो लॉगरिथम करस्पॉन्ड टू नेगेटिव नंबर, यानी कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई लॉगरिथम नहीं होता, यानी लॉग ऑफ ए नेगेटिव नंबर कुछ नहीं होता, आप नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते। ठीक है, दिस इज दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम ऑफ वन ऑन एनी बेस, कोई भी बेस हो, बस बेस वन नहीं होना चाहिए, इज जीरो, यानी लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, ये बेस कुछ भी हो सकता है, वन ना हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लॉग ऑफ वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, वन का अगर आप लॉग निकालते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए ए, कोई भी बेस है। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इस लॉग को जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये जो लॉग है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आप लॉग को हटाइए, ये बेस इधर से इधर जाएगा ना, तो वन अपनी जगह पे रहेगा, और ये इधर से इधर जाएगा, ये आ गया ए, और ये जीरो इसका एक्सपोनेंट बन गया ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी नंबर है उसका पावर अगर जीरो है तो दिस इज इक्वल टू वन, ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है ना। कोई भी नंबर है, सिक्स का पावर जीरो इक्वल टू वन, सेवन का पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है, वन, ये हम जानते हैं ना, तो वहीं से ही निकल के आया है कि लॉग ऑफ वन टू द एनी बेस, कोई भी बेस हो, बस वो बेस वन नहीं होना चाहिए, लॉग ऑफ लॉग ऑफ वन टू एनी बेस, ठीक है, इज जीरो, तो ये यहां से निकल के आया है। ये देखिए लॉग ऑफ वन, कोई भी बेस हो ये जीरो, लॉग ऑफ वन बेस 10 हो तो ये भी है जीरो, और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अच्छा इन प्रॉपर्टीज को रटिएगा नहीं, ये जो लॉग की आपको प्रॉपर्टी दी गई है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वहां से भी तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मुझे इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं लॉग को हटाऊं, वन अपनी जगह रहेगा, 10 को इधर से लेके इधर आऊं, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर जीरो, ये आ जाएगा 10, 10 का पावर जीरो इक्वल टू वन, तो देखिए 10 का पावर जीरो वन ही तो होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है। हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, log of 1 to a base 1 may be any number, log of 1 to any base, 1 का log कोई भी बेस हो तो वो जीरो होता है, लेकिन log of 1 to base 1, अगर 1 नंबर का log निकालना है, ठीक है, और बेस भी 1 है तो वो क्या होगा, इट कुड बी एनी नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, अब ये कैसे हम प्रूव करें, ये देखिए, log of 1, log of 1 to base 1 equals to any number, कोई भी नंबर हो सकता है, ये बात ही कह रहा है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि log of 1 to any to base 1 is any number। ठीक, ये बात अब ट्रू है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये लॉग हटेगा और ये वन चल के इधर से लेके इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन का पावर ए, ये वन इधर से इधर आएगा और ये पावर में चल जाएगा, वन का पावर ए इक्वल्स टू ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये हुआ, तो हम जानते हैं वन रेस टू एनी पावर, वन को अगर किसी भी पावर में रेस कर दें तो वन ही तो आता है, वन का पावर 5 इक्वल्स टू वन, वन का पावर 6 इक्वल्स टू वन, वन का पावर 30 इक्वल्स टू वन, हम जानते हैं ना, तो बस वही प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ 1 टू बेस 1 इज एनी नंबर। ठीक है, ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, छह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं तीन लॉज आपको बताऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इवन एमसीक्यू में ये बहुत पूछा जाता है, सोचिए ये छह प्रॉपर्टी एमसीक्यूज के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम ऑफ जीरो टू एनी बेस इज नेगेटिव इनफिनाइट, यानी लॉग ऑफ जीरो टू एनी बेस, लॉग ऑफ जीरो टू एनी बेस, कोई भी बेस है ए, दिस इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉग ऑफ जीरो, दिख रहा है आपको, लॉग ऑफ जीरो टू एनी बेस, ये क्या होता है, माइनस इनफिनाइट, नेगेटिव इनफिनाइट होता है। ठीक है, अब जरा मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप लॉग हटाइए, ए को इधर से लेके इधर जाइए और ये चला जाएगा पावर में, तो दिस इज, और जीरो अपनी जगह रहेगा, जीरो इक्वल्स टू ए का पावर माइनस इनफिनाइट, तो ये ट्रू तो है, ये ट्रू है ना, ए का पावर माइनस इनफिनाइट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये यहां से ये प्रॉपर्टी आई है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू अ बेस इटसेल्फ इज ऑलवेज वन, तो इसका मतलब क्या है, देखो लॉग ऑफ एनी नंबर यानी कोई भी नंबर ए है, ठीक है, टू द बेस इटसेल्फ यानी उसका बेस भी वही है, दिस इज इक्वल टू वन।
यही कह रहा है ना, लॉग ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर ए है टू द बेस इटसेल्फ, उसका बेस भी यही है, तो दिस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। और ये जो 6 प्रॉपर्टी है रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और वहां से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या करना होगा, लॉग को हटाइए, हटाइए और ये 1 ए जो है ये इधर से इधर जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, तो ए इक्वल टू, ये ए तो अपनी जगह रहेगा, ये ए इक्वल टू ए और ये ए का पावर 1, तो ये बात तो सही है ना। 5 का पावर 1 इक्वल टू क्या होता है 5, 6 का पावर 1 इक्वल टू क्या होता है 6 होता है, किसी भी नंबर का पावर 1 से रेज कर दे तो वही नंबर होता है ना, तो इसीलिए ये मतलब प्रॉपर्टी है। समझ में आया, लॉग किसी भी नंबर का और वही बेस में भी वही नंबर हो, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, और ये 6 प्रॉपर्टी रटनी नहीं है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और फिर इसको वेरीफाई करिएगा। तो दीज वेर द 6 प्रॉपर्टी। ये देखिए, लॉग 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू क्या होता है 1। कैसे हुआ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉग हटाइए और ये 10 इधर से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 का और ये पावर में चला जाएगा, 10 का पावर 1 इक्वल्स टू ये 10 अपनी जगह रहेगा, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो ये यहां से आया है। ठीक, तो दीज वेर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की 6 प्रॉपर्टी थी। अब चलिए क्वेश्चन करें, इसके क्वेश्चन करें। लॉग के क्वेश्चन काफी हमने पढ़ लिया, लॉग हमने समझ लिया कि लॉग क्या होता है एंड इसकी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब मिल सकते हैं, जितना हमने पढ़ लिया उसके बेसिस पे हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्या है, लॉग टू द बेस ए अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1/6। अगर ये दिया है देन यू हैव टू फाइंड ए, आपको ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें बताइए, क्या करें, इसको इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले मुझे इस लॉग को हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस लॉग को हटा के मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, इस लॉग को हटाइए, ये ए इधर से यहाँ पे जाएगा और 1/6 क्या होगा एक्सपोनेंट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए का पावर 1/6, ऐसे ही होगा। इस लॉग को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लॉग हटा, ये ए इधर से इधर जाएगा, ए का पावर 1/6 और अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का पावर 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए 1/6, यहां तक ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का पावर 1/6 इक्वल्स टू 2 का पावर 1/2, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे है 1/6, तो मैं किसी तरीके से यहाँ पे 1/2 कर दूं, तो ये क्या कर सकती हूँ, a का पावर 1/3 1/2 इक्वल्स टू 2 का पावर 1/2। ये चीज समझ में आई, 1/6 को मैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऐसे लिख सकती हूँ, 1/6 है, मुझे किसी तरीके से इनका एक्सपोनेंट सेम करना है। अगर इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो बेस सेम होते हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट की चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये जो पावर है ये अगर सेम होते हैं तो ये बेस सेम होते हैं, तो मुझे किसी तरीके से ये पावर सेम करना है, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/6, तो 1/6 को मैं लिख सकती हूँ 1/3 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पावर सेम कर दिया, 1/2 पावर सेम कर दिया, तो यानी ये जो बेस है दिस बेस एंड दिस बेस इज इक्वल, ये इक्वल है। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर सेम है तो बेस सेम होता है, तो ये 1/2 पावर सेम कर दिया, तो अब मैं बेस सेम करूंगी, a का पावर 1/3 इक्वल्स टू 2, ये हो गया। फिर a इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, ये 1/3 है, 1/3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a का पावर 1/3 है, तो ये एक्सपोनेंट जब इस तरफ जाता है तो क्या होगा 1/3 है तो उधर 3 हो जाता है ना। ठीक, दिस इज इक्वल टू 3, यानी a इक्वल टू क्या है 2 का पावर 3 क्या है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 8, तो ये निकल के आ गया a इक्वल टू 8। ठीक है, सही है, सही है, a इक्वल टू 8, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें लॉग फॉर्म में अगर दिया है ना तो इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए लॉग के फॉर्म में दिया है। एक तरीका ये है कि आप लॉग की टेबल वगैरह यूज करें, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है
कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वहां से सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। क्या है, log 4 log 32 टू द बेस 4। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं लेट y इक्वल्स टू log बेस 4 32। ये हमने सपोज किया। ठीक है, अब मुझे इस log को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट होगा? कुछ नहीं, अच्छा दिस इज इक्वल्स टू y, ये दिस इज इक्वल्स टू y, ये है। अब मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं log को हटाती हूँ, ये 4 इधर से निकल के इधर जाता है और ये y पावर में चला जाता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 32 इक्वल्स टू 4 का पावर y, ये ऐसे होगा। ठीक है, यानी 4 का पावर y इक्वल्स टू 32। अब हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बेस सेम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। तो बताइए, बेस मैं सेम करूं तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। तो 32 को मैं कुछ 4 टू द पावर समथिंग में लिख सकती हूँ। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 ऐसे नहीं हो पा रहा, तो क्या करें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, तो नहीं हो पा रहा। तो मैं इधर क्या करती हूँ, इधर मैं लिखती हूँ 2 2 2 y, ये ठीक है। 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख सकती हूँ ना, 4 जो है उसको मैं लिख सकती हूँ 2 का पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर 2y, ये यहाँ पे हो गया। अब 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 का पावर 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 का पावर 5 जो है ना 32 होता है। तो इधर मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 का पावर 5। बस बन गया मेरा इक्वेशन, ये हो गया 2 का पावर 2y इक्वल्स टू 2 का पावर 5। ठीक है, अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होते हैं, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यानी 2y इक्वल्स टू क्या हो गया 5, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया 5/2। इसको हम पॉइंट के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक, यानी आप देख रहे हैं, आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आप इसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे, लॉग के फॉर्म में है, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग, हम सपोज करते हैं लेट दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ इसको हम y सपोज करेंगे। ठीक है, ठीक है, लॉग बेस 7 1/49, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट दिस इज इक्वल टू y, ये y है। ठीक है, अब ये जो लॉग फॉर्म है इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये 7 निकल के क्या आएगा, इधर आएगा और ये y पावर में जाएगा और यहाँ से लॉग हटेगा। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 1/49। ठीक, यहाँ बचेगा 1/49 और ये 7 निकल के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर y। ठीक, ये हो गया 1/49 इक्वल टू 7 का पावर y। तो 1/49 है, हम जानते हैं 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये क्या हुआ 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का पावर y। ठीक है, 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का पावर y। अब ये जो 7 डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको पलट दूं तो क्या होगा, एक्सपोनेंट जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। यानी 1/7 जो है, 1/7 अगर मैं 7 को न्यूमरेटर में ले जाऊं, 7 करूं, तो ये जो एक्सपोनेंट है क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। तो ये क्या 1/7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं पलट दूं तो क्या हो जाएगा 7 का पावर -2 हो जाएगा और इधर 7 का पावर y, ये निकल गया। ये चीज समझ में आई ना, 1/7 का स्क्वायर है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में पलट दूं इस इक्वेशन को तो पावर क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा ना। तो 7 का पावर -2 इक्वल्स टू 7y, 7 का पावर y। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है, यानी बेस सेम है मतलब क्या हुआ, बेस सेम है मतलब एक्सपोनेंट सेम होंगे। ठीक है, तो यानी y इक्वल्स टू -2, हमें y तो निकालना था। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज भी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, अब हम पढ़ेंगे 3 लॉज। लॉगरिथम के 3 इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो हमें लॉग के और क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे हर दिन काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें आइडिया नहीं है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट करा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जरूर एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप इनकी हेल्प से पढ़िए, इनके नोट्स वगैरह आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। काफी स्टूडेंट नोट्स के लिए पूछते हैं, तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नोट्स आप वहां से ले सकते हैं।
और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज अब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को नहीं, वीडियो को तो आपको लाइक करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 3 फंडामेंटल लॉज हैं लॉगरिथम के, ठीक है, वो अब हमें समझनी है। ये जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। 3 फंडामेंटल लॉ है लॉगरिथम के। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि अगर लॉग एम मल्टीप्लाइड बाई एन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉग एम मल्टीप्लाइड बाई एन है, कोई भी बेस हो इसका, सपोज करिए इसका बेस पी है, कोई भी बेस हो, तो लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट है, अगर आप उसका लॉग निकाल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ द log of these number to the same base। ये क्या है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसका आपको लॉग निकालना है, तो इसको आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये होता है सम ऑफ लॉग ऑफ दीज टू नंबर। सम हो जाता है, आप इसको सम के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ द लॉग ऑफ दीज टू नंबर टू द सेम बेस, यानी इसको आप लॉग एम टू द बेस पी, लॉग एन टू द बेस पी, इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। क्या कह रहा है, लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट है, इसका आपको लॉग निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ दीज टू नंबर टू द सेम बेस, उसी बेस पे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लिखते हैं, लॉग एम क्रॉस एन, दो नंबर है, बेस है ए, तो इस प्रोडक्ट को आप कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली होता है सम ऑफ लॉग ऑफ दीज टू नंबर। इन दो नंबर का आप अलग अलग लॉग निकालिए और इनको सम कर दीजिए, वो दोनों बराबर आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसी का एक सब लॉ है। सब लॉ क्या कह रहा है कि केवल दो नंबर नहीं, दो से ज्यादा नंबर भी है ना, एम क्रॉस एन क्रॉस पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, इससे ज्यादा नंबर भी है ना, तो भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिखा है कि लॉग आपको निकालना है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, अगर ये 5 नंबर का प्रोडक्ट का लॉग निकालना है, ठीक है, टू द बेस पी, कोई भी बेस है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, लॉग बेस पी 1 प्लस लॉग बेस पी 2 प्लस लॉग बेस पी 3, ऐसे करके, ठीक है, 5 तक ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये केवल दो नंबर के प्रोडक्ट पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये मोर देन टू प्रोडक्ट पे भी ये सेम लॉ एप्लीकेबल है, यही कह रहा है सब लॉ। देखिए लिखा है, लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लॉग, यानी वो जो नंबर है उनका अलग अलग लॉग निकाल के सम करेंगे सेम बेस पे, तो वो भी सही है। देखिए लॉग एम क्रॉस एन क्रॉस पी टू द बेस ए इक्वल्स टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए प्लस लॉग क्यू बेस ए, ये हटाइए, ठीक है, ऐसे करके जितने नंबर है उनका सम होगा। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, ये खास बात है। ठीक है, दूसरा लॉ, 3 लॉ आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी। दूसरा लॉ क्या है, अभी हमने जो देखा था वो प्रोडक्ट के लिए देखा था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर वो जो नंबर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, डिवीजन के फॉर्म में है, तब क्या करेंगे। तो देखिए दूसरा लॉ उसी से रिलेटेड है कि अगर आपको लॉग पता करना है कोशेंट ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर ऐसे डिवीजन के फॉर्म में है, कोशेंट के फॉर्म में m बाई n है, ठीक है, तो आप सम की जगह डिफरेंस करेंगे। अगर आपको निकालना है log m बाई n टू द बेस a, तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, ये होता है डिफरेंस किसका, log ऑफ दीज टू नंबर। ये जो दो नंबर हैं m और n, इनका आप अलग अलग log निकालिए, उसका जो डिफरेंस है वो इसी के बराबर होता है। ठीक, वहां पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। कि अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर है तो क्या होता है, लॉग क्या होता है, सम ऑफ लॉग ऑफ दोज नंबर, बट अगर क्वोशंट के फॉर्म में है तो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ दोज नंबर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये देखिए लिखा है। अगर क्वोशंट के फॉर्म में है तो दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा log ऑफ दोज न्यूमरेटर,
ठीक है। अच्छा, पहले न्यूमरेटर होगा देन डिनोमिनेटर होगा। एक बात ध्यान रखनी है कि लॉग ऑफ m जो भी न्यूमरेटर में होगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लॉ, बहुत काम का लॉ है ये। अब तीसरा लॉ, तीसरा और आखिरी लॉ क्या है कि अगर पावर के फॉर्म में हुआ तो देखिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में हुआ तो प्लस करेंगे, और डिफरेंस के फॉर्म में हुआ तो न्यूमरेटर का लॉग निकालेंगे, माइनस करेंगे डिनोमिनेटर का लॉग। बट अगर ऐसे पावर के फॉर्म में हुआ तो क्या करेंगे, लॉग m का पावर n टू द बेस है, इस तरीके से है तो कुछ नहीं, इस n को उठा के इधर कर दिया जाता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n log m टू द बेस है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या रहा है, अगर कोई लॉग है लॉग बेस a m का पावर n है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो पावर है इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा n log बेस a m, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये कह रहा है ये तीसरा लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए log a नहीं यहाँ पे लेते हैं, चलो a लिया, log a 4 का पावर 3, ठीक है, तो इसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 log 4 टू द बेस है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, log 5 का पावर 5 है, बेस ए है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 5 इधर चला जाएगा तो 5 log 5 टू द बेस है, ऐसे। तो ये कह रहा है तीसरा लॉ कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर, यानी कोई नंबर अगर किसी पावर पे रेज्ड है, ठीक है, तो उसका लॉग क्या होता है, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंडेक्स, ये इंडेक्स है ना यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स टू द पावर, इंडेक्स टू द, ये जो इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ द पावर एंड द लॉग ऑफ दैट नंबर, वो जो लॉग है, ठीक है, बेस सेम रहेगा वही, यानी लॉग ऑफ दैट नंबर उसको इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है थर्ड लॉ। ठीक है, और ये तीनों लॉ बहुत काम के हैं। ठीक, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज मैंने आपको डिटेल में बताया लॉग क्या होता है। तो बताइए व्हाट इज लॉग, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, व्हाट इज लॉग, लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ अ नंबर, ये बेसिकली क्या होता है कि इसके बेस को कितना पावर रेस करे कि वही नंबर आ जाए, लॉग 3 ऐसे करके है, ठीक है, सपोज करिए ए कोई भी नंबर है, तो लॉग ऑफ दिस, ये 3 है, 3 लीजिए, या चलिए इसको 16 ले लेते हैं, ठीक है, तो लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ 16 टू द बेस है, बेसिकली क्या होता है कि इसका जो बेस है इसको कितना पावर रेस करें कि नंबर 16 आ जाए, वही होता है लॉग ऑफ अ नंबर। एंड लॉग फंक्शन इज एन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसके बाद हमने उसकी 6 प्रॉपर्टीज देखी, 3 न्यूमेरिकल किया एंड 3 फंडामेंटल लॉ है लॉगरिथम के, वो देखे। तो आज हमने ये सारे टॉपिक किए हैं। अगले लेक्चर में मैं कॉमन लॉग आपको पढ़ाऊंगी। अगर लॉग बेस है उसका, अगर लॉगरिथम ऑफ अ नंबर है जिसका बेस अगर 10 है तो उसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फाइनली अगले लेक्चर में आपको मैं लॉग टेबल देखना डिटेल में बताऊंगी। लॉग टेबल में जो लॉग निकल के आता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मेंटिसा। तो वही है कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, वो सब क्या है डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।